गया। भीम फिर हीरो बन गया। काश मैं ढोलकपुर का हीरो होता। आउच! अरे ये क्या? बचाओ! दुनिया चौकोर है, डरो मत कालिया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं मॉड्रियन जादूगर, चौकोर चीजों का राजा। हाँ? मतलब? कालिया मेरे उस्ताद, ढोलकपुर के हीरो बनोगे। कल से उस्ताद गायब। कहीं उस्ताद भाग तो नहीं गए डरपोक की तरह? उस्ताद डरपोक नहीं है। फिर कालिया है कहाँ? उसे आज का पूरा दिन मेरी हर बात माननी पड़ेगी, यही शर्त थी। भूकंप! बचाओ! मॉड्रियन ने कहा था उसे आजाद करने के लिए इस डिब्बे के रंग सुलझाने होंगे। तुम दोनों सिर्फ मेरी बात सुनो। इस डिब्बे के रंग सुलझाओ। लाल रंग के चौकोर एक साथ, हरे के एक साथ, नीले एक साथ। हम क्यों करें? हाँ, आपने तो हमें चले जाने को कहा था। अभी करो। बस बस, इधर दो। पता नहीं क्या हो रहा है आज सुबह से, ये भूकंप जैसे। पैसे पैसे, अभी बताता हूँ। बचाओ! गोल घुमा दिया मुझे। पीछे मुड़कर देखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। कालिया मेरे उस्ताद, याद है ना, हमें हीरो बनना है, डिब्बे के रंग। दुनिया चौकोर है। चौकोर डिब्बों में बंद, बिल्कुल कालिया के उस रंगीन डिब्बे जैसे। धोखेबाज! नहीं! बचाओ! चलो दोस्तों। बेवकूफ कालिया, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये आखिरी दो चौकोर कोई भी सुलझा देगा। छोड़ दो कालिया को और ढोलकपुर को पहले जैसा कर दो। मॉड्रियन जादूगर को हुक्म दिया। नहीं,
नहीं भीम, नहीं भीम, नहीं भीम, नहीं। जानती हो माँ, गांव में एक वैद्य आए हैं जो ये कहकर लोगों को दवा नहीं, जादू है, जादू इन पुड़ियों में। है। माँ, तुम भी? पर तुम्हें क्या हुआ? वैद्य जी ने कहा उनके इलाज से मेरा वजन झट से कम हो जाएगा। पर माँ, वजन कम करने के लिए दवा नहीं, तुम्हें कसरत करनी चाहिए। तुम क्या वैद्य जी से ज्यादा जानती हो? बहुत जाने माने वैद्य हैं वो। और फिर अगर बैठे बैठे इनसे वजन कम हो जाए तो कसरत करने की क्या जरूरत है? और इससे हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज हो जाने वाला है। हाँ। देखो तो, इन रंग बिरंगी पुड़ियों के अंदर है क्या? हाँ हाँ, मैंने खुद चेक कर देखा है, उसमें कोई दवा नहीं, सिर्फ पीसी चीनी का पाउडर है। हमें गांव वालों को सावधान करना होगा। क्या हुआ उस्ताद? आप गिर कैसे गए? उस्ताद, क्या देख के भी नहीं चल सकते? चुप करो तुम दोनों। मैं तो ये सोच रहा था। लगता है दौड़ लगाई है। ओफो, तुम दोनों बिल्कुल बेवकूफ हो, बेवकूफ। चलो इनका पीछा करते हैं। हमें इस भूल भुलैया में भागते भागते कितनी देर हो चुकी है। लगता है ये चीज सचमुच बेकार है। अगर तुम इतने समझदार हो तो यहाँ से निकलने का रास्ता तुम हमें बता दो। वैसे भी पूरी जिंदगी हम आपके साथ यहाँ फंसे नहीं रहना चाहते। वैसे भी पूरी जिंदगी हम आपके साथ यहाँ फंसे नहीं रहना चाहते। वो देखो, उस तरफ मुझे रोशनी नजर आ रही है। हमें जल्द से जल्द ढोलकपुर पहुँचना होगा। रंगों की कोई पहेली लगती है। ये मुझे मिला है तो ये मेरा है। पर राजू, हम तो हमेशा मिल बांट कर खेलते हैं। नहीं, ये मैं किसी को नहीं दूंगा। ये मेरा है। राजू, क्या हुआ भीम? वही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारी वो रंगीन पहेली कहाँ है? क्या? कौन सी रंगीन पहेली? अब ये मुझे मिली है और ये मेरी है। रुक जाओ कालिया। जगह के सारे रंग कहीं गायब हो गए हैं। इस रंगीन पहेली में जरूर कुछ राज है। नहीं भीम, वरना तुम भी इसके जादू में फंस जाओगे। पर हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा।
जब तक इस पहेली को राजू ने छुआ नहीं था, तब तक उस पर इसका कोई असर नहीं था। जग्गू, जरा पेड़ पर चढ़कर देखना कि आसपास कोई है क्या। उस तरफ मुझे कुछ दिख रहा है, शायद हमें वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। भागो भागो, काली रानी के सैनिक आ रहे हैं। हाँ? रुक जाइए, हम किसी काली रानी के सैनिक नहीं हैं। हम तो ढोलकपुर से आए हैं। ढोलकपुर? हम यहाँ से वापस ढोलकपुर कैसे जाएंगे? पहेली का हल और वापस जाने का रास्ता तुम्हें सिर्फ काली रानी के पास ही मिल सकता है। कहाँ रहती है काली रानी? काली रानी का महल, उस दिशा में जाने पर तुम्हें महल मिल जाएगा। वो देखो। कौन हो तुम? मेरा नाम भीम है और मैं ढोलकपुर से आया हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम रंगीनपुर को उसके रंग लौटा दो और हमें ढोलकपुर वापस भेज दो। क्यों ना मैं तुम्हारे रंग भी छीन कर रंगीन पहेली में बंद कर दूं। चुटकी, वो रंगीन पहेली मुझे दो। देखो, वो दरवाजा फिर से खुल गया। वाह चक्कू, कमाल कर दिया। उस्ताद, आप कितना भी उछल लो, रस्सी तक नहीं पहुंच सकते। आपका वजन आपको नीचे ही ले आएगा। तुम्हें तो मैं वाह, ये तो बड़ा मजेदार था। उस्ताद, कहीं लट्टू की जगह पत्थर तो नहीं खा लिया? मेरा दांत। फिक्र मत करो कालिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना, एक नन्ही परी आएगी और तुम्हें इस दांत के बदले और मीठा दे जाएगी। हाँ, आज रात को तुम्हें ये दांत बस अपने तकिए के नीचे रखना है और कल सुबह इस दांत के बदले तुम्हें मीठा मिलेगा। आज कितनी शांति है।
कालिया ने भी कोई बेवकूफी नहीं की। नहीं की तो कर लेगा। हमारा कालिया इसमें उस्ताद जो है। लेकिन मैंने आज सुबह से उन तीनों को नहीं देखा। मैंने भी। शर्त लगा लो, थोड़ी देर में कालिया दौड़ते हुए आएगा। कैसे जग्गू? बचाओ, बचाओ। मजाक किया तुमने मेरे साथ चुटकी? कोई परी नहीं आई। हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? हमें अच्छी परी को बुलाना चाहिए, शायद उन्हें कुछ पता हो। हाँ, अच्छी परी। क्या बात है भीम? बात ये है कि कालिया ने ये दांत अपने तकिए के नीचे रखा था और दांत परी शायद आए ही नहीं। हाँ भीम, दांत परी तो सच में बहुत मुश्किल में है। वो एक दिन लगता है एक और बच्चा टूटा दांत रख के सो गया है। मुझे अभी जाना होगा। तब से कोई दांत परी को आजाद नहीं कर पाया। मगर हम तो जा सकते हैं। हाँ, शायद वो राक्षस हर परी के लिए तैयार हों, मगर वो सोच भी नहीं सकते कि हम दांत परी को बचाने आ सकते हैं। ये तीन राक्षस दिखने में मीठे हैं पर बहुत ही चालाक हैं। तुम्हें हर वक्त सतर्क रहना होगा। देखो, दांत परी। भीम, हमें जल्दी कुछ करना होगा। तो दांत परी के दोस्त आए हैं मिलने। तो और मीठा खिलाना चाहिए। शुक्रिया भीम, तुमने दांत परी को बचा लिया। बोलो भीम, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं, दांत परी ठीक है, बस यही काफी है। और ये तुम्हारे लिए एक खास तोहफा। हाँ, सब कालिया के टूटे दांत का कमाल है। ढोलू भोलू जल्दी। हाँ हाँ, जल्दी। वाह, क्या निशाना लगाया भीम। उस्ताद, आपने कितनी बार फेंका पर लगा ही नहीं। पर भीम ने तो एक ही झटके में। उसके झटके की बात की तो तुझे फटके पड़ेंगे। अब जल्दी करो और उसे पकड़ने की कोशिश करो, इससे पहले कि वो पिट्ठू बना ले। भीम, ये मत सोचो कि मैं अच्छा भागता नहीं। भागने का पता नहीं, लेकिन अच्छा हाफ लेते हो। राजू, तुम तो गए। ये सचमुच में गया क्या? बस बस करो भीम, रुक जाओ। ठीक है, लो रुक गया। आखिर में हार मान ही गए मुझसे। हार तो तुम्हें माननी होगी, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। पिट्ठू पिट्ठू। ओहो, चुटकी ने बाजी मार दी। हम लड़कियों को लड़कों से कुछ कम मत समझना। आप भी ना उस्ताद, ध्यान कहाँ था आपका? हाँ, देखो
अच्छा, तो सब मेरी गलती है। बिल्कुल नहीं। छोड़ो भी कालिया, खेल ही तो था। और ऐसा खेल जिसमें सबके लिए इनाम पक्का है। बड़े स्वादिष्ट बने हैं ये। जल्दी मिलते हैं। क्या बात है महाराज, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। अब तुमसे क्या छुपाना भीम, ये देखो भीम, हमारा पहला सफेद बाल। तो क्या हुआ महाराज, अभी चाचा के तो सारे बाल सफेद हैं। भीम, सफेद बाल का मतलब है हम बूढ़े हो रहे हैं। कहाँ रह गए थे भीम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं महाराज से उनकी चिंता का कारण पूछने गया था। तो क्या बताया महाराज ने? कुछ अजीब सा ही कारण बताया। पता नहीं महाराज सिर्फ एक सफेद बाल होने से इतने चिंतित क्यों हैं। भीम, क्या हुआ कालिया? महाराज के सारे बाल सफेद हो गए हैं। क्या सारे बाल सफेद हो गए? हमें अभी महल जाना होगा। तो जो मैंने सुना वो एकदम सही है। राजा को लग गया है बुढ़ापा। अब देखो, घोल घाल की ये जवानी की दवाई क्या कमाल दिखाती है। क्या हुआ भीम, सब ठीक तो है ना? हाँ महाराज, सब ठीक है। मेरी ये जवानी की दवाई, ये दवाई आपको हमेशा जवान रखेगी महाराज। हाँ, ये क्या? महाराज के सफेद बाल तो काले हो गए। ये दवाई तो सचमुच काम कर रही है। क्या सच में? सिपाही, इसका फायदा सिर्फ हमें नहीं पूरे राज्य को मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप पूरे राज्य में इस दवाई को सबको दें। ये क्या हुआ भीम? सब जवान नहीं, बच्चे बन गए हैं। मुझे पहले से ही शक था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अब तक तो महाराज भी बच्चे बन गए होंगे। ये क्या? घोल घाल ने तो महाराज और इंदुमती को बंदी बना लिया है। सबके सब चुपचाप बैठ जाओ, वरना एक एक को पिंजरे में बंद कर दूंगा। अब देख हम बच्चे तेरी कैसी चटनी बनाते हैं। मेरे घोल की ताकत से कोई नहीं टकरा सकता। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लड्डू की ताकत। पहले सबको ठीक करो, उसके बाद ही तुम ढोलकपुर से जा सकते हो। भीम, आज तुमने ढोलकपुर को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। नहीं नहीं महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे, खेलेंगे, फिर खाएंगे। अरे अरे अरे, सबका वोट ले लेते हैं। कौन पहले खाना खाना चाहता है? हाथ उठाओ। और कौन पहले खेलना चाहता है? वैसे मैं तो पहले थोड़ी देर आराम से सोना चाहता था। पर ठीक है, अब पहले खेलना चाहता हूँ। तैयार है? ये
मेरे 4 वोट है, कालिया के 3। पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो, अब छुप जाओ, कालिया जो हमें ढूंढेगा। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं आ रहा हूँ। हाँ? ढोलू भोलू के जूते पकड़ लिया। हाँ? आहा, चुटकी की चोटी तो वो यहाँ छुप कर बैठी है। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? उस्ताद को लात पड़ी, हमने सब देखा। काश कि रोज माँ खाने में मक्खन वाले पराठे बनाए, कितना मजा आ जाएगा ना जग्गू। आज तो माँ ने भी खाने में आलू और गर्मा गर्म पूरी बनाई थी। तुमने खाने में क्या खाया आज भी? मैंने लड्डू। आज तो हमने भी बढ़िया खाना खाया है ना बोलू? पनीर मक्खन और पुलाव, और उसके बाद हलवा। काश कि ऐसा खाना हमें रोज मिले। पनीर मक्खन? मेरे नसीब में सिर्फ करेला लिखा है। क्या हुआ कालिया? 3 दिन से घर में सिर्फ एक सब्जी बन रही है, करेला। मगर कालिया, तुम्हारे घर में और कोई सब्जी क्यों नहीं बन रही? इस बार बगीचे में सिर्फ करेला उगा है, और करेला सेहत के लिए अच्छा होता है, तो माँ अब रोज करेला ही बनाएगी। करेले की कड़वाहट। वो जीतेगा। क्यों बोलू, बैठ के खेलने का इरादा है? कभी दाएं, कभी बाएं, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा। टेढ़े मेढ़े चुपचाप रखवाली नहीं कर सकता क्या? कम से कम इस बार ढंग से मारना। ओ बेवकूफ, उसका एक और अंक बढ़ा दिया। इस बार तो गोल करके ही छोड़ूंगा।